Dear students, today class 11th R.D. Sharma Mathematics, chapter 7, values of trigonometric functions at sum or difference of angles, exercise 7.1, level first we will continue. Question number 15, prove that दो पार्ट है, एक एक पार्ट लेते जाते हैं. पार्ट फर्स्ट, cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 12 इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 4. ये हमको प्रूव करना है. तो इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका LHS ले लेता हूं. टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 12. ये रेडियन में लिखा हुआ है, इसको हम डिग्री में लिख लेते हैं. cos स्क्वायर पाई बाई 4 कैन बी रिटन 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 12 कैन बी रिटन 15 डिग्री. को 15 डिग्री लिख सकते हैं. 180 को आप 12 से डिवाइड कर लो. 12 1 जा 12, 6 0, 12 5 जा 60. तो ये 15 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 12 का. अब cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री. तो इसको सॉल्व करने के लिए एक आइडेंटिटी है हमारे पास में. सेंस cos a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी. इसको हम प्रूव कर सकते हैं. cos a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास में cos a cos b माइनस साइन a साइन b इंटू cos a माइनस b की वैल्यू है cos a cos b प्लस साइन a साइन b. दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉल्व होने के बाद cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b आ जाएगा. ऐसा आप इसको प्रूव कर सकते हैं. तो आप यही वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं. cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b है, इसको cos a प्लस बी cos a माइनस b लिख सकते हैं. देखो cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री. तो ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b. cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b. a के प्लेस पे 45 डिग्री है और b के प्लेस पे 15 डिग्री है. तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको हम ऐसा लिख सकते हैं. cos a प्लस बी 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री इंटू cos a माइनस बी 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री. इसको सॉल्व कर लेते हैं. cos 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री cos 60 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री 30 डिग्री. अब cos 60 और cos 30 डिग्री दोनों की वैल्यू अपने पास में. cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2. तो सॉल्व करेंगे 1 का इंटू √3 में करेंगे तो ये √3/2 2 जा 4. √3/4 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड. ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट सेकेंड, साइन स्क्वायर n प्लस 1 इंटू ए माइनस साइन स्क्वायर एन ए इज इक्वल टू साइन ऑफ 2n प्लस 1 इंटू ए इंटू साइन ए. ये हमको प्रूव करना है. तो इसको प्रूव करने के लिए हम इसका LHS ले लेते हैं. टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर n प्लस 1 इंटू ए माइनस साइन स्क्वायर एन ए. इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखते हैं. ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये वाले a का ब्रैकेट में अंदर इंटू कर दो. ये हो जाएगा एन ए प्लस ए माइनस साइन स्क्वायर एन ए. अब साइन स्क्वायर एन ए प्लस ए माइनस साइन स्क्वायर एन ए के लिए भी एक आइडेंटिटी है अपने पास में. सेंस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. ये आइडेंटिटी हमारे पास. साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी को साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं. इसको भी आप प्रूव करके देख सकते हैं. साइन ए प्लस बी की वैल्यू रख दो और साइन ए माइनस बी की वैल्यू रख दो. दोनों का मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ जाएगा. अब इस आइडेंटिटी को मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ. ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. ए के प्लेस पे आपका ये हो गया पूरा एन ए प्लस ए और बी के प्लेस पे ये एन ए है. तो आप साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को हम साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं. तो विच इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, ए के प्लेस पे एन ए प्लस ए और प्लस बी के प्लेस पे एन ए इंटू साइन ए माइनस बी.
साइन ए माइनस बी, ए के प्लेस पे एन ए प्लस ए और बी के प्लेस पे माइनस एन ए। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये नेगेटिव एन ए और पॉजिटिव एन ए कैंसल्ड, यहाँ हो जाएगा साइन एन ए प्लस एन ए, टू एन ए प्लस ए इंटू साइन ए। यहां से ए कॉमन निकाल लेते हैं इस ब्रैकेट में से, ये हो जाएगा साइन 2n प्लस 1 इंटू ए इंटू साइन ए। ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड, RHS। ऐसे आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट 6 पार्ट है इसके अंदर, हम 1 बाय 1 लेते जाएंगे और एक एक पार्ट को प्रूव करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, पार्ट फर्स्ट, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू tan ए। ये हमको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी विच इज इक्वल टू, अब देखो यहां अपने पास में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला भी है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, चारों फॉर्मूले हमारे पास में, चारों फॉर्मूले रख दो यहां पर और इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन ए प्लस बी कैन बी रिटर्न साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी रख दो, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। डिनोमिनेटर में कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी दोनों फॉर्मूले रख देते, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये हमने चारों फॉर्मूले रख दिए। अब न्यूमरेटर में कॉस ए साइन बी नेगेटिव और ये कॉस ए साइन बी पॉजिटिव कैंसल्ड। डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन ए साइन बी एंड पॉजिटिव साइन ए साइन बी कैंसल्ड। बची वाली टर्म को प्लस करके लिख लो। साइन ए कॉस बी टू टाइम्स है तो 2 साइन ए कॉस बी, डिनोमिनेटर में कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। 2 से 2 कैंसिल कर दो, कॉस बी से कॉस बी कैंसिल कर दो, क्या बचा साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए कैन बी रिटर्न tan ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए हमारा राइट हैंड साइड आ गया tan ए। ऐसे आप इसको प्रूव कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट सेकेंड, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए। अब देखिए यहां न्यूमरेटर में साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले 3 बार रख देते हैं तो ये अपने आप सॉल्व होके सब कैंसिल होके 0 हो जाएगा, या न्यूमरेटर इसका 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला रख देते हैं, यहाँ साइन बी माइनस सी लिखा है तो यहाँ भी साइन ए माइनस बी का रख देते हैं, साइन सी माइनस सी में भी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला रख देते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो सब कैंसिल होके 0 आ जाएगा। तो साइन ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी
माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस सेकेंड टर्म में भी फॉर्मूला रख देते हैं, साइन बी माइनस सी को हम साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी लिख सकते हैं अपॉन कॉस बी कॉस सी प्लस थर्ड वाली टर्म में भी रख देते हैं साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस ए को साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए लिख सकते हैं अपॉन कॉस सी इंटू कॉस ए। ये सारी टर्म्स को अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं हम। अब देखो यहाँ इस कॉस ए कॉस बी से ये दोनों टर्म को अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, ये दोनों टर्म को कॉस बी कॉस सी से डिवाइड कर लेते हैं और ये दोनों टर्म को कॉस सी कॉस ए से अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। देखो इन दोनों को अगर अपन डिवाइड करेंगे तो ये कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर माइनस है तो माइनस लगा दो और यहां पर कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी है तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन बी अपॉन कॉस बी बच गया साइन बी अपॉन कॉस बी प्लस इधर भी ऐसे ही कर लेते हैं, साइन बी कॉस सी को कॉस बी कॉस सी से डिवाइड करें तो कॉस सी कैंसिल हो जाएगा, साइन बी अपॉन कॉस बी बचेगा, साइन बी अपॉन कॉस बी माइनस कॉस बी साइन सी को डिवाइड करेंगे तो कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, साइन सी अपॉन कॉस सी बचेगा, साइन सी अपॉन कॉस सी और लास्ट वाली टर्म में भी ऐसे डिवाइड कर लेते हैं तो ये साइन सी कॉस ए को कॉस सी कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए कैंसिल, साइन सी अपॉन कॉस सी, साइन सी अपॉन कॉस सी और माइनस ये लास्ट कॉस सी साइन ए को कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस सी कैंसिल, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन अपॉन कॉस टेन होता है तो साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी माइनस साइन सी अपॉन कॉस सी टेन सी प्लस साइन सी अपॉन कॉस सी टेन सी माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए। अब पॉजिटिव नेगेटिव टर्म को कैंसिल कर, नेगेटिव टेन ए पॉजिटिव टेन ए कैंसल्ड, नेगेटिव टेन बी पॉजिटिव टेन बी कैंसल्ड, नेगेटिव टेन सी पॉजिटिव टेन सी कैंसल्ड, सब कैंसिल होके क्या आ गया हमारा जीरो, सारी टर्म्स कैंसिल हो गई तो जीरो बच गया विच इज इक्वल टू आर एच एस, राइट हैंड साइड। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट थर्ड, साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी साइन सी प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी साइन ए विच इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो प्रूव करना है तो इसके लिए भी हम इसका एलएचएस ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी साइन सी प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी साइन ए, साइन सी साइन ए। तो यहां भी हम क्या करते हैं, साइन ए माइनस बी, ये साइन बी माइनस सी में भी साइन ए माइनस बी और साइन सी माइनस ए में भी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला रख के इसको सॉल्व करेंगे तो सब कैंसिल होके जीरो आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में साइन ए माइनस बी की वैल्यू रखेंगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख लो साइन ए साइन बी प्लस सेकेंड टर्म
में भी साइन बी माइनस सी में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी अपॉन साइन बी साइन सी को एज इट इज साइन बी साइन सी प्लस लास्ट वाली टर्म साइन सी माइनस ए में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए और साइन सी साइन ए को एज इट इज साइन सी इंटू साइन ए। अब साइन ए साइन बी से इनको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो ये साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस बी अपॉन साइन बी बचेगा, कॉस बी अपॉन साइन बी, माइनस है तो माइनस लगा दो। उसके बाद कॉस ए साइन बी को साइन ए साइन बी से डिवाइड करेंगे तो साइन बी कैंसिल, कॉस ए अपॉन साइन ए बचेगा, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस सेकेंड टर्म में भी ऐसे डिवाइड करते हैं। साइन बी कॉस सी को डिवाइड करेंगे साइन बी कॉस सी से तो साइन बी से साइन बी कैंसिल, कॉस सी अपॉन साइन सी, कॉस सी अपॉन साइन सी, माइनस है तो माइनस लगा दो और इसको भी डिवाइड कर लो कॉस बी साइन सी को इससे तो साइन सी से साइन सी कैंसिल, कॉस बी अपॉन साइन बी, कॉस बी अपॉन साइन बी लास्ट टर्म प्लस इसको डिवाइड करो साइन सी कॉस ए को साइन सी साइन ए से साइन सी कैंसिल, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस सी साइन ए को डिवाइड करेंगे साइन सी साइन ए से तो साइन ए कैंसिल, कॉस सी अपॉन साइन सी बचेगा, कॉस सी अपॉन साइन सी, कॉस सी अपॉन साइन सी। कॉस अपॉन साइन कॉट होता है तो ये कॉस बी अपॉन साइन बी कॉट बी हो जाएगा, माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए प्लस कॉस सी अपॉन साइन सी कॉट सी माइनस कॉस बी अपॉन साइन बी कॉट बी प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए माइनस कॉस सी अपॉन साइन सी कॉट सी। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर दो, नेगेटिव कॉस सी पॉजिटिव कॉस सी, नेगेटिव कॉट बी पॉजिटिव कॉट बी, नेगेटिव कॉट ए पॉजिटिव कॉट ए गेट्स कैंसल्ड, सारी टर्म कैंसिल हो गई, क्या बचा जीरो, सारी टर्म कैंसिल हो गई तो जीरो विच इज इक्वल टू आर एच एस। ऐसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट 4 साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए कॉस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो इसको प्रूव करने के लिए इसका ये जो लेंथी साइड दिख रहा है राइट हैंड साइड हम इसको ले लेते हैं, टेकिंग आरएचएस को लिख लेते हैं पहले, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए कॉस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब इसको ध्यान से देखो, ये साइन स्क्वायर ए माइनस बी है और ये साइन ए माइनस बी है, तो इन दोनों टर्म में से हम साइन ए माइनस बी अगर कॉमन निकाल लें तो इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो मैंने कॉमन निकाला साइन ए माइनस बी, तो ये स्क्वायर था तो एक साइन ए माइनस बी बच जाएगा, यहाँ पर साइन ए माइनस बी माइनस यहां से ये निकल गया तो 2 साइन ए कॉस बी बचेगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ऐसा बच गया। अब यहां साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी माइनस 2 साइन ए कॉस बी एज इट इज, 2 साइन ए कॉस बी। अब
विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस बी। यहां देखो ये साइन ए कॉस बी है और ये -2 साइन ए कॉस बी है, तो ये 1 है और ये 2 है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस साइन ए कॉस बी हो जाएगा, माइनस साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी। ये दोनों टर्म में से माइनस का साइन कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये साइन स्क्वायर ए, ये प्लस का यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल के सामने लिख रहे हैं, साइन ए माइनस बी एज इट इज, और यहाँ से आपने माइनस का साइन कॉमन निकाले तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसको ध्यान से देखो, ये एक फॉर्मूला बन गया आपका, कौन सा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, तो साइन ए प्लस बी लिख देते हैं, तो ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी हो गए। अब फिर से अपने पास में एक आइडेंटिटी बन गई, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, ये वाली आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी है हमारे पास, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, ये साइन ए प्लस बी बाद में लिखा है, इनटू में कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन ए प्लस बी और ये साइन ए माइनस बी को साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखते हैं और सामने माइनस का चिन्ह है। ये साइन स्क्वायर ए, ये माइनस, और इसको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं माइनस साइन का मल्टीप्लाई करके, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस का प्लस साइन स्क्वायर बी। ये नेगेटिव साइन स्क्वायर ए और पॉजिटिव साइन स्क्वायर ए गेट्स कैंसल्ड, साइन स्क्वायर बी बच गया, और यही हमको चाहिए था, साइन स्क्वायर बी विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड LHS। यही चाहिए था हमको LHS में, साइन स्क्वायर बी, ये आ गया हमारा साइन स्क्वायर बी। इस टाइप से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट 5th, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस बी। इसको प्रूव करने के लिए लेंथी साइड दिख रहा है अपना, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं तो RHS आ जाए। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, और लाना हमको साइन स्क्वायर ए प्लस बी है। तो देखिए यहाँ पर कॉस ए प्लस बी दिख रहा है, अभी ये कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी है, तो मैं इस कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख लेता हूँ, 1 माइनस माइनस साइन स्क्वायर बी आ जाएगा, यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिखेंगे तो, और ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के लिए अपने पास में आइडेंटिटी है कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, वहां से अपन ये कॉस ए प्लस बी कॉमन निकाल लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से साइन स्क्वायर ए प्लस बी आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने दिए, प्लस ये वाले कॉस स्क्वायर बी को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख रहा हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो आइडेंटिटी अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर को वहीं रहने तो साइन को 1 के साइड में शिफ्ट कर लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी, लास्ट टर्म को एज इट इज लिख दिए। अब इन दोनों को करीब में लिख लेते हैं, 1 को पहले लिख दो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी एज इट इज। अब इस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी हमारे पास। Since cos a plus b into cos a minus b is equal to cos square a minus sin square b,
इस आइडेंटिटी का हम यूज कर लेंगे यहाँ पर। 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी लिख लिया हमने, और लास्ट टर्म को एज इट इज लिख लो -2 कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस बी। अब यहां से कॉस ए प्लस बी और ये कॉस ए प्लस बी को दोनों टर्म में से कॉमन निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए प्लस बी मैंने कॉमन निकाल लिया यहाँ। तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी और यहाँ 2 कॉस ए कॉस बी। कॉस ए माइनस बी -2 कॉस ए कॉस बी, ये बच गया। अब ये कॉस ए माइनस बी से इसको ओपन कर दो, अपने को कॉस ए माइनस बी की जरूरत नहीं है, ए प्लस बी की जरूरत है, ए प्लस बी आ गया, एक ए प्लस बी और चाहिए हमको, वो इसको ओपन करने से आ जाएगा। कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दो, 1 प्लस कॉस ए प्लस बी एज इट इज, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला अपने पास ये -2 कॉस ए कॉस बी एज इट इज, -2 कॉस ए कॉस बी which is equal to 1 plus cos a plus b। ये cos a cos b -2 cos a cos b माइनस cos a cos b हो जाएगा, माइनस cos a cos b प्लस sin a sin b एज इट इज, sin a sin b एज इट इज, ये वाला साइन ए साइन बी लिखिए। अब यहाँ से माइनस का साइन कॉमन निकाल लेते हैं, तो एक कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा, ये आपका फिर से फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए प्लस बी का। 1 माइनस का साइन कॉमन निकाल तो प्लस माइनस माइनस, ये कॉस ए प्लस बी एज इट इज, आपने ब्रैकेट में से माइनस का साइन कॉमन निकाले तो नेगेटिव टर्म पॉजिटिव और पॉजिटिव टर्म नेगेटिव, तो ये माइनस कॉस ए कॉस बी का कॉस ए कॉस बी पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव साइन ए साइन बी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी। अब इस पूरे ब्रैकेट को आप कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी को कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस बी हो जाएगा ये ब्रैकेट। अब ये कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, कॉस स्क्वेयर ए प्लस बी लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए प्लस बी और 1 माइनस कॉस स्क्वेयर बी, कॉस स्क्वेयर ए प्लस बी कैन बी रिटन साइन स्क्वेयर ए प्लस बी विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट 6 पार्ट, tan a प्लस बी अपॉन कॉट a माइनस बी इज इक्वल टू tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, टेकिंग LHS, tan a प्लस बी अपॉन कॉट a माइनस बी। देखिए ये कॉट a माइनस बी 1 के अपॉन में है, तो इसको ऊपर ले जाके हम tan a माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है या tan कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो विच इज इक्वल टू tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी, 1 अपॉन कॉट a माइनस बी को ऊपर ले जाके tan a माइनस बी लिख दिया मैंने। अब यहाँ tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं और यहाँ tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। लगाओ tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan a माइनस बी का फॉर्मूला भी लगा देते हैं यहाँ, tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, दोनों फॉर्मूला लगा दिया मैंने, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी। अब न्यूमरेटर को देखो, tan a प्लस tan b इंटू tan a माइनस tan b, तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b लिख देते हैं, तो न्यूमरेटर में हो गया tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b
डिनोमिनेटर में देखो 1 माइनस टेन ए टेन बी और ये 1 प्लस टेन ए टेन बी, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये भी आपका फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आपका टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी हो जाएगा। इस 1 के स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं हम, तो ये आ गया आपका टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी। यहां पर मैंने आइडेंटिटी लगाया है ये वाली, सेंस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ये आइडेंटिटी मैंने यूज किया है यहाँ पर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी, यही हमारा राइट हैंड साइड था। टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी विच इज इक्वल टू RHS। ऐसे आप इनको प्रूव कर सकते हैं। पूरे 6 पार्ट हमने प्रूव कर दिए वन बाय वन। तो I think it's enough for today. Remaining questions we will continue from next class. Okay, bye.